स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय उत्कर्ष में। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग बेसिकली इन 3 वर्ड्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे और ट्राई करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मन में एक बेहतर समझ समझ विकसित की जा सके इन वर्ड को लेके, और आगे चल के आपको कभी इनमें कंफ्यूजन ना हो। और ये एसएससी ने इसमें कई बार प्रश्न भी पूछा है, और हम लोगों को कभी कहीं ना कहीं इसमें इन वर्ड्स को लेकर कंफ्यूजन बना ही रहता है। तो ट्राई करेंगे इसको बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला वर्ड है हमारा हिस्टोरिक। हिस्टोरिक मीन्स होता है मतलब कोई चीज फेमस इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग दो तरीके से याद करेंगे। हिस्टोरिक को मतलब स्टोरीज से भी याद कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत सी महात्मा गांधी के बारे में स्टोरीज सुनी होंगी कि मतलब उनके जो आंदोलन उनके द्वारा चलाए गए, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण और सत्याग्रह, और भी बहुत सारे आंदोलन थे, वो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। और इसके अलावा हिस्टोरिक से भी याद कर सकते हैं, और वैसे भी याद कर सकते हैं। इसमें लास्ट में सी आ रहा, सी जैसे आप लोगों ने बचपन में कार्टून नेटवर्क देखा होगा, तो उसमें एक टॉम एंड जेरी सीरियल आता था। तो उस सीरियल में जो टॉम का रोल था, एक तो बेसिकली कैट का रोल था, और वो उस रोल का मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि उस सीरियल का एक इम्पोर्टेंट रोल था, हम कह सकते हैं टॉम का। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है हम लोगों का हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब होता है रिलेटेड टू हिस्ट्री और पास्ट इवेंट। तो मतलब जो बीत गया, जैसे अभी हमने आपसे कहा, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मतलब मौर्य वंश के बारे में, या एशियन हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो उसका यही मतलब है, जो बीत गया है या पास्ट इवेंट। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसमें लास्ट में CAL आ रहा, कल। तो ट्रिक के माध्यम से CAL को हम लोग कल पढ़ सकते हैं। जो बीत गया है, जो पुराना हो चुका है, उसको कल। लोग बोलते हैं ना, बीत गया है, कल हो चुका है, जो कल हुआ उसे भूल जाओ, इस तरीके से। और लास्ट वर्ड है हम लोगों का हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक में मेलोड्रामेटिक बिहेवियर टू गेट अटेंशन फ्रॉम अदर। तो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग मतलब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, आप लोगों ने वीडियो में रीलों में देखा होगा कि मतलब कोई लोग चाय बना रहे तो दूध का पैकेट उछाल ले, या भटूरे बना रहे तो वो जो उसकी गोल गोल होता है आटे की लोई, या जो भी होता है, उसको हवा में उछाल ले, तो वो लोग मतलब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उसी का मेलोड्रामेटिक का मतलब ही यही होता है कि मतलब नाटक संबंधित। कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा, इतना कट जाता है तो मतलब हाय हुल्ला कर देते हैं। इसका मतलब यही है। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसमें लास्ट में NIC आ रहा, NIC निक। निक जैसे आप लोगों ने इसको भी दो तरीके से हम लोग याद करेंगे। NIC आ रहा, जैसे इसमें निक आ रहा। निक आप लोगों ने बचपन में सोनिक देखा होगा, उसमें एक निंजा हथौड़ी आता था, और शायद आप लोगों को याद हो। तो उसके लिए हम लोगों को कितना ड्रामा करना पड़ता है कि मम्मी रिमोट दे दो, अब हम लोगों को टीवी देख लेने दो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, ड्रामा ही तो करते थे। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसमें निक आ रहा। बहुत लोग होते हैं जो शो ऑफ करते हैं कि मतलब देखो मेरे पास नाइक के जूते, भले ही लोकल वाले 300 के पहने हो, पर बताएंगे इसे कि हमारे जूते तो 6,000 के हैं, नाइक के जूते हैं, नाइक का लोअर है। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो वो क्या है, मतलब एक तरीके से शो ऑफ कर रहे हैं, मतलब मेलोड्रामेटिक बिहेवियर, नाटक संबंधित जिसको बोलते हैं, वो यही कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये तीनों वर्ड समझ में आ गए होंगे, और अगर आप 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे तो बहुत बेहतर आप समझ बना पाओगे, और आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा।